ये लड़की सिर्फ 2 उंगलियों से टाइप कर पाती थी, लेकिन बाकी सभी प्रतियोगी 10 उंगलियों से टाइप कर रहे थे। रूथ बहुत डरी हुई थी क्योंकि ये पहली बार था जब वो टाइपिंग प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही थी। उसको ये भी नहीं पता था कि सीटी बजने पर कागज कैसे बदलते हैं। प्रतियोगिता खत्म हुई और रूथ हार गई। वो बहुत उदास हो गई, लेकिन उसके बॉस ने हार नहीं मानी। उन्होंने मिलकर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया। उस आदमी ने बहुत सारी किताबें लाई और रूथ को 10 उंगलियों से टाइप करना सिखाया, जिससे वो सभी बटनों को याद कर सके। रूथ ने अपने नाखूनों को अलग अलग रंगों से रंग लिया ताकि उसे टाइपिंग करने में मदद मिले। उस आदमी ने एक पियानो टीचर भी बुलाया। रूथ ने हर दिन पियानो बजाना शुरू कर दिया, जिससे उसकी उंगलियां तेज और मजबूत बन गईं। उसका बॉस उसे हर दिन दौड़ने भी ले जाता था ताकि उसकी ताकत और सहन शक्ति बढ़े। वो उसके लिए खाना भी बनाता और उसे मालिश भी करता था। 2 महीने की कड़ी मेहनत के बाद वो लड़की टाइपिंग में माहिर हो गई। वो अपने बॉस के साथ राष्ट्रीय प्रतियोगिता में गई। वहाँ पर उसका सामना एक बहुत ही तेज टाइपिस्ट से हुआ जो फ्रांस की थी। रूथ उसे देखकर मुस्कुराई, लेकिन उस महिला ने उसका मजाक उड़ाया। ये देखकर उसे गुस्सा आ गया और फिर दोनों ने टाइपिंग प्रतियोगिता शुरू की। दोनों की उंगलियां कीबोर्ड पर तेजी से चल रही थीं और उनकी गति बराबर थी। सीटी बजने के साथ प्रतियोगिता खत्म हुई। दोनों एक जैसे स्कोर पर थे। इस समय रूथ बहुत थक गई थी और हार मानने की सोच रही थी। उसको लड़ने का हौसला देने के लिए उसके बॉस ने जानबूझकर उसका मजाक उड़ाया। ये सुनकर रूथ को बहुत गुस्सा आया। उसमें फिर से ताकत आ गई और वो उस महिला को हराने के लिए तैयार हो गई। दोनों एक दूसरे को घूरने लगे। रूथ ने जबरदस्त ऊर्जा के साथ टाइप किया और आखिर में जीत गई। अब रूथ राष्ट्रीय चैंपियन बन चुकी थी। उसके बॉस ने अब उसे अकेला छोड़ दिया क्योंकि अब वो खुद मजबूत बन चुकी थी। बाद में रूथ ने अपनी खुद की पत्रिका शुरू की और टाइपराइटरों का प्रचार किया। बड़े बड़े मीडिया चैनल उसका इंटरव्यू लेने के लिए आने लगे। लेकिन 1 महीने बाद जब रूथ ने वर्ल्ड टाइपिंग प्रतियोगिता में फ्रांस की तरफ से हिस्सा लिया तो सभी राउंड खत्म हो गए और सिर्फ रूथ और वही महिला बची थी। इस बार उस महिला ने रूथ को परेशान करने की कोशिश की। रूथ का ध्यान भटक गया और वो हार गई। रूथ का दिल टूट चुका था। तभी उसका बॉस वापस आया। उसने उससे माफी मांगी और दोनों फिर से मिल गए। प्यार की ताकत से रूथ फिर से मजबूत बनी और दुनिया की सबसे तेज टाइपिस्ट बन गई। ये कहानी हमें बताती है कि हर सफल औरत के पीछे एक आदमी का भी हाथ होता है।